नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त हमें लग रहा है कि युवराज के दोस्त परीक्षित भी बहुत अच्छे हैं। मगर मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि परीक्षित वापस महल में आ सकता है, बाड़े में आ सकता है, मालवा में आ सकता है, युवराज खंडेराव की ज़िंदगी में आ सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले हम ये नज़र डालें कि परीक्षित जब महल में आता है तब युवराज अपनी पत्नी से उनका परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि हमारे बहुत खास हैं, जितनी जगह तुम्हारे लिए हमारे दिल में है उतनी जगह इसके लिए भी है। फिर रेणु से आंखें चार होती हैं उनकी, और एक दिन आदेश आ जाता है और रात को, जी हाँ, अंधेरी रात में जाते हैं गुन्नू जी और गंगूबात आते हैं परीक्षित के पास में और कहते हैं कि सरदार साहब, अब आप सरदार नहीं हैं तो आपको यहाँ पर जो कक्ष दिया गया है उससे भी बाहर जाना पड़ेगा। तब परीक्षित ने कहा था, क्या ये दरबार का फैसला है? तब गंगूबात आते ने कहा कि हाँ, माना कि आप बहुत अच्छे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं युवराज के, मगर राजधर्म भी कोई चीज़ होती है और राजा को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि अपने सगे संबंधियों या फिर मित्रों को किनारे करके करनी पड़ती है। ठीक है, वो बाहर चले जाते हैं और फिर जब याद कर रहे होते हैं उन बातों को, किन बातों को याद कर रहे हैं? उन बातों को याद कर रहे हैं जो उनके साथ में यहाँ पर हुई, महल में हुई। देखिए, उन्होंने याद किया कि युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के सामने उनसे गले मिलते हैं, परीक्षित से गले मिलते हैं और बताते हैं कि ये हमारा रक्षक नहीं, हमारा मतलब कि हमदम है, हमारा साथी है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है, मतलब सब कुछ है ये, हम क्या बताएं तुम्हें अहिल्या। उसने, परीक्षित ने ये बातें याद की। उसने ये कतई याद नहीं किया कि कैसे महल में आया, जिस मतलब कि वाड़े में आने का कभी सपना भी नहीं सोच सकता था, उसमें आया, दरबार में आया, छोटी रानी खुद उसके लिए जलपान लेकर के आई थी। ये चीज़ें उसने कतई ध्यान नहीं दी। राजा के महल में उनके परिवार वालों के साथ में उसने भोजन किया, उसने वो भी बातें याद नहीं की। याद की तो क्या, कि उसके बारे में कैसे विचार कहे थे, कैसी बातें कही थी युवराज खंडेराव ने। ये बातें जो है मैं बता रहा हूँ आपको, शक के घेरे मुझे अब भी डाल रही है परीक्षित के लिए। फिर मतलब कि परीक्षित शक के घेरे में यहाँ पर। फिर देखिए, युवराज जब आते हैं और कहते हैं परीक्षित से, जब परीक्षित जाने लगता है महल से, बाड़े से बाहर रात को, तब युवराज कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे सर पर छत नहीं रही। और वो क्या कहता है? परीक्षित कहता है, तुम्हारे आदेश के कारण। उसने ये कतई नहीं कहा कि कोई बात नहीं भाई, हीर रांझा की स्टोरी मैंने सुनी है और ना जाने मतलब कितने, रांझा ने तो पता नहीं 12 साल तक जो है भैंसें चराई थी उनकी, मतलब बहुत यातनाएं सही है प्रेमियों ने। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ महल से जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहले भी मैं यूं ही घूमता था, अभी घूम लूँगा, परिवार में कोई है ही नहीं, घर बार है ही नहीं। मगर उसने नहीं कहा, उसने कहा कि तुम्हारे आदेश के कारण छत चली गई है। फिर जब युवराज कहते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए छत भी बंदोबस्त कर दिया है, पास ही के गाँव में सैनिक तुम्हारा सामान ही पहुंचा देंगे और तुम्हें वहाँ पर अच्छा घर मिल जाएगा, चिंता मत करो, सही आराम से रहोगे। अब देखिए, देवी अहिल्या जब आती है, कहती है राज धर्म का पालन तो नहीं होगा, तब भी वो कहता है कि आप मेरे जैसे लड़िए मत, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। भाई क्यों लड़ेंगे वो लोग? उसके दिमाग में ये चीज़ क्यों है? उसके दिमाग में कहीं ये तो नहीं थी कि कहीं देवी अहिल्या कहीं ना भी राज धर्म का पालन नहीं है, इसको छत भी मत दिलवाओ, बाहर भी इसका घर के लिए बंदोबस्त मत करो, कहीं ये कह दे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ आराम परस्त इंसान है और वो अब तकलीफ की ज़िंदगी जिएगा। अपनी पत्नी, नई नई शादी हुई है रेणु के साथ में। तकलीफ की मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके पास में काम धाम नहीं है, तो पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा, अनाज कहाँ से लाएगा? ठीक है, एक बार तो राजा ने पहुंचा दिया होगा, मगर बाद में क्या करेगा? हो सकता है उसके लिए खैर कुछ ज़मीन का बंदोबस्त भी कर दिया हो, ताकि वो खेती बाड़ी करके अपना पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करे, मगर क्या वो कर पाएगा? हालांकि सच कहूँ तो परीक्षित के लिए मैं तो हसदेव से जो है उसका अभिनय जो मुझे लगा था वो नकारात्मक ही लगा था, उसका करेक्टर। और मेरे ख्याल से आप दोस्तों को भी बहुत सारों को लगा था कि हाँ, नकारात्मकता ही है उसके चरित्र के अंदर, उसके जो पात्र वो अभिनय कर रहा है जिसका, उसके अंदर। मगर मुझे सबसे ज़्यादा ये भी लगा था कि वो शादी से मना कर देगा एकदम से लास्ट मूवमेंट पे, कि मैं शादी ही नहीं करता इससे, चलो अहिल्या, देवी अहिल्या, क्योंकि ये प्रजा इतने खिलाफ हो रही है। तो देवी अहिल्या ना इधर की रहती ना उधर की रहती, सब कुछ कर करके भी वो मतलब जीतते जीतते हार जाती, कुछ ऐसा कर देगा वो, मुझे लग रहा था। और हमें लग रहा था कि ये तो धना सरदार का मतलब कि पाला हुआ है, नशे की लत उसने ही लगाई थी, वाकई में ये हमने देख लिया। और गुनू जी ने कहा था कि नशे की लत मैं उसको लगवा दूंगा, तो भला उनका बंदा कौन था ये पता नहीं चला अभी तक हमें। मुझे अभी भी ये तो नहीं लग रहा खैर कि उनका बंदा होगा वो, मगर ये ज़रूर है कि वो वापस आएगा, क्योंकि वो आराम परस्त ज़िंदगी जीना चाहता है, एहसान लेना चाहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एहसान करे, दोस्ती नाम पर करे या किसी भी नाम पर करे, मगर वो आराम की ज़िंदगी चाहता है। वरना सिपाही बनकर भी संतुष्ट रह सकता था, और एक प्रेमी है तो ठोकरें खा करके भी संतुष्ट रह सकता था। ये प्रेम क्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रेम में तो चीज़ें मिलती हैं, उपहार होते हैं, ये तो कोई बात नहीं। मगर उसने ऐसा कतई नहीं कहा, उसने तड़ाक से कह दिया कि तुम्हारे आदेश के कारण मेरे सर से छत चली गई। कमाल है ना।